बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेराटोजेंस दैट कॉज ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स, इसके अंदर सबसे पहले हम ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाती है अल्कोहल। अल्कोहल जब मदर कंज्यूम कर रही है, ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन होती है मदर की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है फीटस को। ठीक है, क्योंकि उसने फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है। तो सबसे पहले तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा, अल्कोहल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है, जब मदर जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होगी फीटस को, तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी कि वहीं पर ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, आगे ग्रोथ नहीं हो रही। और कॉग्निटिव डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ग्रोथ रिटार्डेशन होगी तो इसका मतलब है कि मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। जब मेंटल कैपेबिलिटीज़ कंप्रोमाइज़ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ज़रूर कोई स्कल के साथ प्रॉब्लम है, ब्रेन डेवलपमेंट के साथ प्रॉब्लम है, तो माइक्रोसेफेली यानी स्मॉल स्कल साइज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और भी उन्होंने डिफॉर्मिटीज़ डिफेक्ट्स में बताए हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं एंड्रोजन्स एंड हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड्रोजन्स की अगर हम बात करें तो वो ग्रोथ करा रहे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और अगर प्रोजेस्टोजेंस की इधर उन्होंने लिखा हुआ है प्रोजेस्टोजेंस बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करा रहे होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करा रहा होता है, पर्टिकुलरली इन द मेल्स। अगर हम मेल्स में देखें इसका क्या काम है, तो वहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करा रहा होता है। ठीक है, तो अगर फीमेल फीटस है तो उसकी मैस्कुलिनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं वो भी एम्बिगुअस हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये इसकी हाई डोजेस है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अमाइनोप्टेरिन। अमाइनोप्टेरिन जो होता है ये बेसिकली पीटी इकट्ठे आ रहे हैं ना यहाँ पे अमाइनोप्टेरिन में, तो हम इसे क्या कहेंगे कि कोई बहुत गर्मी में पीटी कर रहा है तो ज़रूर तुम्हारा दिमाग ख़राब है और तुम्हारे तो मतलब तुम्हारे स्केलेटल सिस्टम में डिफॉर्मिटी आ सकती है, इतनी डिफेक्ट आ सकती, मतलब स्केलेटल सिस्टम इफेक्ट हो सकता है ना इतनी गर्मी में आप ये कर रहे हो। तो मीरोएंसेफेली यानी मोस्ट ऑफ द ब्रेन इज़ एब्सेंट, कि दिमाग ख़राब है तुम्हारा, कि मतलब वेयर इज़ अ ब्रेन अगर आप इतनी गर्मी में पीटी कर रहे हैं। तो CNS मैलफॉर्मेशन है, इसका मतलब मीरोएंसेफेली है और स्केलेटल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास कार्बामेज़ोपिन। इसके अंदर क्या होता है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स हैं तो क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट्स में न्यूरल ट्यूब जो होती है उसी से रिलेटेड होती है, मतलब क्रेनियम और फेस वाले उधर से स्टार्ट हो रही होती है ना, तो न्यूरल ट्यूब जो है उसके डिफेक्ट आ जाएंगे और इसके साथ साथ डेवलपमेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। जब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के डिफेक्ट आ गए तो डेवलपमेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद कोकीन जो है ना उसको हमने इस तरह लिखना है कि ये है हमारे पास O और ये है हमारे पास C और ये है हमारे पास C। ठीक है, कोकीन में C और C आ रहा है ना स्टार्ट में, वो लिख दिया इस तरह। तो ये दरमियान में स्कल है और ये साइड पर जो है ये उसके ईयर्स हैं, तो स्कल साइज़ छोटा है और ईयर्स बड़े हैं, तो माइक्रोसेफेली यानी स्मॉल स्कल साइज़। स्मॉल स्कल साइज़ क्यों है, क्योंकि प्री मेच्योरिटी रह गई है, स्कल को अच्छे से वो नहीं मिला कि वो ग्रो कर सके। ठीक है, और ग्रो उसकी प्री मेच्योरिटी है, यानी अंदर जो थी ग्रोथ रिटार्डेशन हो गई थी इंट्रायूटेराइन। और अगर माइक्रोसेफेली है तो इसका मतलब है कि ब्रेन भी इफेक्ट हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुई है ब्रेन की डेवलपमेंट भी, तो सेरेब्रल इन्फाक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, और न्यूरो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस भी प्रेजेंट होंगी। उसके बाद आ जाती है डायएथाइल स्टिल्बेस्ट्रोल। इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो है स्टिल बी, कि हम चैप्टर नंबर 20 पर आ गए हैं एंड स्टिल समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द बर्थ वाला चैप्टर, तो हम कहेंगे स्टिल आप बर्थ वाले चैप्टर की बात करो, यानी अब किसकी एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी, उन स्ट्रक्चर्स की जो कि बर्थ में इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, यूटेरस, वेजाइना और सर्विक्स। ठीक है, तो एब्नॉर्मलिटीज ऑफ यूटेरस इन वेजाइना एंड द सर्वाइकल एरोजन एंड रिजिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आइसोटेटिनॉइन, जो कि 30 सिस रेटिनॉइक एसिड होता है। आइसो मीन्स लाइक और सिस है ना ये, तो लाइक्स वो वाली ड्रग जो कि सी से स्टार्ट हो रही थी, ये आइसोटेटिनॉइन उसी जैसे डिफेक्ट्स कॉज करा रहा होता है। कौन से सी से स्टार्ट हो रही थी, कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन जो थी वो क्या करा रही थी, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज़ करा रही थी, यहाँ भी वो है। NTDs करा रही थी, यहाँ भी वो है। यहाँ पर बस उन्होंने स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की हमें एग्जाम्पल भी दे दी है। उसके बाद लिथियम कार्बोनेट LIT याद रखना है इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज़ जस्ट पोस्टेड इन पिक्चर इंस्टाग्राम, पिक्चर इंस्टाग्राम, तो आपने नीचे कमेंट किया लिट और आगे हार्ट। लिट मतलब लिथियम। ठीक है, और हार्ट यानी वेरियस इफेक्ट्स होंगे जो कि यूजली इन्वॉल्व कर रही होंगी हार्ट को और ग्रेट वेसल्स को। उसके बाद आ जाते हैं मेथोट्रेक्सेट यानी M से स्टार्ट हो रहा है, तो मल्टीपल टी 2 बार आ रहा है ना, थ्रू आउट द बॉडी मल्टीपल डिफेक्ट्स कॉज होंगे। कैसे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले तो पूरे स्केलेटन के डिफेक्ट्स कॉज होने हैं ना, क्योंकि मल्टीपल डिफेक्ट्स हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फेस था, फेस में डिफेक्ट है, क्रेनियम था, क्रेनियम में डिफेक्ट है। उसके बाद लिम्स आ जाते हैं यहाँ पर लोअर, उनमें डिफेक्ट है। वर्टिब्रल कॉलम रह गई, उसमें डिफेक्ट है। यानी हमने हेड की रीजन की बात की तो फेस एंड क्रेनियम आ गया, हमने अपर लिम लोअर लिम की बात की उसमें भी डिफेक्ट है, हमने ट्रंक की बात की तो वर्टिब्रल कॉलम में भी डिफेक्ट है, और वैसे भी स्केलेटल पूरे में मल्टीपल डिफेक्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाती है हमारे पास मिसोप्रोस्टोल। इसमें हमने मिस ओ याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि ऑटिज़म, गुड डॉक्टर ग्रेट डॉक्टर डॉक्टर शॉन मर्फी को ऑटिज़म है उसमें, ठीक है। तो अगर कोई कहे हु इज़ डॉक्टर शॉन मर्फी एंड व्हाट इज़ ऑटिज़म, तो हम कहेंगे मिस ओ यू हैवंट सीन गुड डॉक्टर ग्रेट डॉक्टर। तो इस तरह, ठीक है, मिस ओ क्या आपने वो नहीं देखा हुआ गुड डॉक्टर ग्रेट डॉक्टर, डोंट यू नो अबाउट डॉक्टर शॉन मर्फी। तो इसमें साथ हमने देख लेना है कि ऑटिज़म है, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर एक हमने सिमिलरिटी निकाली है कि जो दोनों एम से स्टार्ट हो रही है ना, और ये जो थैलिडोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो कंप्लीट याद रख लेना है ना। तो थैलिडोमाइड जो है ना, ये हमने लिम्ब वाले चैप्टर में लिम्ब डिफेक्ट्स में पढ़ा है। थैलिडोमाइड जो होती है वो एंटी नॉजिएंट और एंटी नॉजिएंट और स्लीपिंग एजेंट के तौर पर मदर्स यूज़ करती थी इन पास्ट, ठीक है। और यस, तो आई गेस वी आर टॉकिंग अबाउट द लिम्ब डिफॉर्मिटीज़। दो जो है ना, दो जो एम से स्टार्ट हो रही हैं उनमें भी लिम्ब डिफॉर्मिटी है, और थैलिडोमाइड जो है इसमें भी लिम्ब डिफॉर्मिटी है, ठीक है। इससे हमने याद रख लेना है कि 3 जगह पे लिम्ब डिफॉर्मिटी है, मतलब ऑटिज़म वाली कहानी के बिसाइड्स लिम्ब डिफॉर्मिटी भी हमने इसके डिफेक्ट से मेंशन करनी है, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेनाइटोइन। इसमें हमने क्या याद रखना है कि आखिर में क्या आ रहा है, इसके ट्वाइन आ रहा है, और यहाँ पर हाइडेन ट्वाइन सिंड्रोम, फीटल हाइडेन ट्वाइन सिंड्रोम। फेनाइटोइन से फीटल मतलब PHPF की वॉइस दे रहे हैं ना, तो फीटल हाइडेन ट्वाइन सिंड्रोम फेनाइटोइन से याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमने क्या कहना है कि फीटल हाइडेन ट्वाइन सिंड्रोम है, एपिकेंथल फोल्ड्स हैं, आईलिड टॉसिस है, और बाकी इसमें डिप्रेस नेजल ब्रिज, यस, ये चीज़ें। और इसके अलावा जब सिंड्रोम है ना कोई, ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने फीटल एल्कोहल सिंड्रोम पढ़ा तो IUGR है, हमने पढ़ा वो सिंड्रोम पढ़ा तो माइक्रोसेफेली थी, हमने सिंड्रोम पढ़ा तो कॉग्निटिव डेफिशिएंसी थी, ठीक है। तो ये याद रख लेना है। फेनाइटोइन में आखिर में ट्वाइन आ रहा है, तो हाइडेन ट्वाइन भी सिंड्रोम है, ठीक है, यानी फीटल हाइडेन ट्वाइन सिंड्रोम है। और वही 3 IUGR कॉग्निटिव डेफिशिएंसी माइक्रोसेफेली यहाँ उठा के लिख देने। इसके अलावा इसमें ये ER है ना, तो देयरफॉर मतलब किसी भी तरीके से कोई भी निशानी रख के याद रखिए कि एपिकेंथल फोल्ड्स हैं, आईलिड टॉसिस है, और डिप्रेस नेजल ब्रिज है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन मेरा नहीं ख्याल इसमें की प्रॉब्लम है कि स्टेनिंग ऑफ द टीथ और हाइपरप्लेजिया ऑफ द एनामल हो जाती है, डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ हो जाती है। ये हम मतलब काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, मतलब बिफोर MBBS भी। थैलिडोमाइड जो होता है, ये इसकी बात कर रहे थे हम, थैलिडोमाइड जो होता है बेसिकली एमिलिया या मीरोमेलिया पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंट ऑफ द लिम्ब्स करा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें दूसरे डिसऑर्डर्स जैसे कार्डिक, किडनी और ऑक्यूलर डिफेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फेशियल डिफेक्ट्स भी, ठीक है। हार्ट, किडनी, आई, फेस, ठीक है, इसका याद रखें। उसके बाद ट्राईमेथाडाइन आ जाता है, ट्राईमेथाडाइन, ठीक है। आखिर में क्या आ रहा है 1, और उससे पहले आ रहा है डाई, 2, 1, और ट्राई को आपने TRY ट्राई से याद रखना है, ठीक है, TRY ट्राई से याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहीं भी जाना है विद योर फ्रेंड्स एंड आपका कोई फ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रहा, तो फिर आप बाकी सारे इकट्ठे हो गए और वो नहीं आ रहा, तो आप कहोगे, आपका फ्रेंड आपको कहता है कि यार 1-2 बार आप ट्राई करके देख लो, और आप वो हो जिसने पहले 5 मिनट से आप उसे ट्राई ही कर रहे हो, मतलब कॉल कर रहे हो उसको कि शायद वो उठा ले, बता दे कि उसका प्लान क्या है, कि उसको पिक करना है या नहीं पिक करना। तो अब आपका फ्रेंड आपको कह रहा है कि यार 1-2 बार फिर ट्राई करके देख लो, शायद वो कॉल अटेंड कर ले, उसे हम फिर पिक करके साथ अपने ले जाएँ वेयर एवर यू आर गोइंग। तो लेकिन बेल कंटिन्यूसली जा रही है, पिछले 5 मिनट से मैं ट्राई कर रही हूँ, कंप्लीट मतलब डिले ही आ रहा है, आपकी बात नहीं हो पा रही, तो डेवलपमेंटल डिले है। जब आप पिछले 5 मिनट से ट्राई कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपको फिर कह रहा है कि 1-2 बार फिर ट्राई कर लो, तो आपकी फिर इस तरह की आईब्रोज होंगी जब आप ट्राई कर रहे होंगे। वेट, यस, V शेप्ड आईब्रोज होंगी, ठीक है, जब आप ट्राई कर रहे होंगे, और आपका मतलब मुँह भी बना होगा बिकॉज यू विल बी एंग्री अबाउट इट। V शेप्ड आईब्रोज होंगी, एक लेफ्ट लिप होगा, और वो अगले बंदे को फ़ोन के रिंग ही नहीं सुन रही, तो लो सेट ईयर्स, ठीक है, फ़ोन अटेंड ही नहीं करा, सर रिंग टोन नहीं सुन रही, ठीक है। तो ट्राई 1 या 2 बार फिर से ट्राई कर लो, तो आपने V शेप्ड आईब्रोज बना के एक लेफ्ट लिप मतलब और एक लेफ्ट पैलेट और लो सेट ईयर्स और डेवलपमेंटल डिले, ठीक है, सारे कवर हो गए इसमें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आ जाता है वेलपारिक एसिड। वेलपारिक एसिड में क्या हो रहा होता है कि वेलप्रोइक एसिड, इसका जो है ना निमोनिक वो है, पूरी जो हमने डिफॉर्मिटीज़ की हैं ना, वेलप्रोइक एसिड है बेसिकली, ये जो पूरी हमने डिफॉर्मिटीज़ की हैं, इनकी जो वो डिफेक्ट्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो इसमें आ जाने हैं,
जैसे विल्प्राइक एसिड के अगर हम डिफेक्ट्स देखें तो क्रेनियोफेशियल एनामलीज, एंटिटीज़, कॉग्निटिव एनामलीज, ठीक है, ये 3 वो हैं जो रिपीट हुए हैं काफ़ी बार। तो इसमें वो आ जाने जो पूरे में रिपीट हुए हैं काफ़ी बार, ठीक है। क्रेनियोफेशियल, एंटिटी, कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी। उसके बाद आ जाती है वारफेरिन। वारफेरिन AAR और आई में EE आता है। तो इसके हमने आइज़ बना लेनी और साथ नोज़ बना लिया कि नेज़ल हाइपोप्लेजिया और आई एनामलीज हो रही हैं, और इसके अलावा कॉग्निटिव डेफिशिएंसी भी है, ठीक है।